वेलकम दोस्तों, दिस इज़ अनंत मिश्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बढ़िया लाजवाब चल रही होगी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम रहती है कि कैसे सर पहचानें कि एसिड दिया गया है, बेस दिया गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम आज एक ही वीडियो में भैया सॉल्व होने वाली है। तो इसी एक वीडियो हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से कापी किताब लेके बैठ जाइए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। 100% आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पहला टॉपिक है भैया इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है भैया? तो ध्यान सुनिए, इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस दिया गया है वो एसिडिक है कि बेसिक है। कैसे बताता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर। मतलब क्या समझे आप? ध्यान सुनिए, इंडिकेटर अपना कलर जो है चेंज करता है और हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या कि बेसिक है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। तो कलर कौन चेंज कर रहा है? इंडिकेटर चेंज करता है अपना कलर। किसमें भैया? एसिडिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में। तो जब कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हुआ इंडिकेटर क्या होता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं भैया। इंडिकेटर भी हमारे पास दो तरीके का है। पहला है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है भैया सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर उसे कहते हैं मैन मेड इंडिकेटर। तो सबसे पहले भैया हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल में हमें पढ़ना है लिटमस पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? लिटमस पढ़ना है, जो कि एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्या है भैया? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि न्यूट्रल स्टेट में कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। मतलब अगर आपका सोल्यूशन ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, न्यूट्रल सोल्यूशन अगर आपने लिया है, तो लिटमस का जो कलर आपको देखने को मिलेगा कैसा मिलेगा भैया? पर्पल मिलता है। ठीक है, यहाँ इसको याद रखिएगा। न्यूट्रल मतलब अगर सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है तो लिटमस का कलर क्या होता है आपका? पर्पल। ठीक, पर्पल होता है। लिटमस सबको पता है दो तरीके का होता है, ब्लू लिटमस और दूसरा है भैया रेड लिटमस पेपर। तब हम लोग देखते हैं कि कैसे लिटमस अपना कलर चेंज करके बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो ध्यान से देखिएगा। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हमारा सोल्यूशन कैसा है भैया? एसिडिक है, तो उसमें क्या होता है? ब्लू कलर का लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। याद रहेगा, एसिडिक सोल्यूशन ब्लू से क्या हो रहा है भैया? रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। अगर वहीं हमने सोल्यूशन कैसा लिया है? बेसिक नेचर का लिया है, तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। याद रहेगा, एसिड वाला क्या होगा? ब्लू से रेड, और बेस वाला क्या होगा भैया? रेड से ब्लू हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिंपल से आपको याद करना है। बेसिक सोल्यूशन रहेगा, जैसे ही आप रेड कलर का लिटमस पेपर उसमें डालेंगे, कैसा हो जाएगा भैया? ब्लू कलर का हमारा लिटमस पेपर हो जाएगा। उसका कलर रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और एसिड रहेगा, ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है हमारे बुक में दिया गया होगा, एनसीईआरटी आप देखेंगे। जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी आपने सुना होगा, या फिर रेड कार्बेज लीफ सुना होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भैया? नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। तो वो हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है। हमारे सिलेबस में भैया सिर्फ क्या है? लिटमस पेपर है, थोड़ा सा डिटेल में जो आपको बता दिया गया है। इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। फिर आगे देखते हैं भैया सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें हमें दो पढ़ना है। पहला पढ़ना है मेथिल ऑरेंज और दूसरा पढ़ना है भैया फेनॉल्फेथलीन। क्या पढ़ना है? मेथिल ऑरेंज और दूसरा पढ़ना है फेनॉल्फेथलीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया मेथिल ऑरेंज। तो नाम ही है मेथिल ऑरेंज, तो इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है भैया? ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है आपको देखने में कैसा पता चलेगा? कैसा दिखाई पड़ेगा? ऑरेंज कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखते हैं मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। अगर हमने सोल्यूशन कैसा लिया है भैया? एसिडिक लिया है। सोल्यूशन कैसा लिया है भैया? एसिडिक लिया है।
तो मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है भैया, रेड कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड कलर का। ठीक है, अगर सॉल्यूशन कैसा लिया है, बेसिक लिया है, तो मेथिल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है। याद रहेगा, बेसिक नेचर सॉल्यूशन अगर लिया गया है तो मेथिल ऑरेंज अगर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा भैया, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास इंडिकेटर है फिनॉल्फेथिलीन। नेचुरली कैसे आपको देखने मिलेगा, कलरलेस होता है भैया। कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगर आपने सॉल्यूशन कैसा लिया है, एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, तो फिनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर क्या रहेगा आपका, कलरलेस ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर आपने सॉल्यूशन कैसा ले लिया है, बेसिक है, तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। जो आपका फिनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसे हो जाता है भैया, पिंक कलर का हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है भैया, अब भैया हमें पढ़ना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, डिफाइन कीजिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ये ऐसा सब्सटेंस है जो अपना ऑर्डर या फिर स्मेल चेंज कर देता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। डेफिनेशन देख लीजिए, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन और कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। डेफिनेशन याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना ऑर्डर या स्मेल चेंज कर देता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इस समय पता लग जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। एग्जाम्पल ओनियन, वनीला, ETC। तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने क्या लिया है, ओनियन लिया है और सॉल्यूशन कैसा है भैया, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है भैया, बेसिक सॉल्यूशन है, तो जो ओनियन का स्मेल रहता है वो भैया क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जो ओनियन का क्या रहता है, स्मेल रहता है, वो लॉस हो जाता है। कब, अगर हमने सॉल्यूशन क्या लिया है भैया, बेसिक लिया है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन कैसा है हमारा, एसिडिक है, तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ओनियन का स्मेल है वैसा ही स्मेल हमें देखने को मिलेगा अगर सॉल्यूशन कैसा है भैया, एसिडिक है। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन बेसिक ले लिया है तो स्मेल क्या हो जाता है भैया, ओनियन का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप सभी लोगों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इंडिकेटर टॉपिक भैया कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में इंडिकेटर में नहीं है और पूछा भी नहीं जाने वाला है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका इंडिकेटर तैयार है, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मतलब जहाँ से जो नाम है चैप्टर का, एसिड। एसिड क्या होता है भैया, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड आर केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। क्या है भैया, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। ठीक है, और हमें क्या पता है भैया, एसिड कहाँ कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है, एनिमल में मिलता है। तो जो एसिड हमें प्लांट और एनिमल में मिलता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं भैया, ऑर्गेनिक एसिड। याद रखिएगा, जो एसिड प्लांट और एनिमल में मिलता है भैया वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। जो एसिड भैया मिनरल से बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड। क्या कहते हैं, जो एसिड मिनरल से बनाया जाता है, जो अर्थ से हमें मिनरल मिलता है उससे जो एसिड बनाते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं भैया, मिनरल एसिड कहते हैं या फिर मैन मेड एसिड कहा जाता है। अब एसिड भी आपने सुना ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो ध्यान समझिए, अभी हम डेफिनीसन नहीं देख रहे हैं, डेफिनीसन आगे देखेंगे भी। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, कौन सा कंसनट्रेट एसिड है। ये सब कुछ एसिड बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब भैया किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। याद रहेगा, HCl, H2SO4, HNO3। इसका नाम क्या है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या है भैया, नाइट्रिक एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड का, तो इसमें भी आता है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल है भैया, वीक एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक टर्म यूज किया गया है कंसनट्रेटेड एसिड। क्या यूज किया गया भैया, कंसनट्रेटेड एसिड। तो ध्यान से देखिए कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। अ कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। मतलब क्या, समझिए, ध्यान समझिए, अगर कहीं लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे कंसनट्रेट HCl, क्या लिखा है भैया, कंसनट्रेट HCl, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास HCl है उसमें वाटर का जो अमाउंट है भैया क्या है, मिनिमम है। क्या है, वाटर का जो अमाउंट है इसमें क्या है भैया, मिनिमम है। तो जिस भी सॉल्यूशन में वाटर क्या होता है भैया, एकदम मिनिमम या थोड़े मात्रा में होता है और वो सब्सटेंस ज़्यादा होता है। जैसे कंसनट्रेट HCl लिखा है, तो HCl क्या होगा, मान लीजिए 70-80% HCl है और 10-20% क्या है उस सॉल्यूशन में भैया, वाटर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसनट्रेट। क्या कहा जाता है भैया, कंसनट्रेट। आगे भी आता है डाइल्यूट एसिड। क्या आता है, डाइल्यूट एसिड। तो ऐसा एसिड भैया जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, लार्ज अमाउंट में अगर हमने वाटर मिला रखा है तो उसे कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। अ डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। ठीक है भैया, अगर कहीं पर भी लिखा है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, तो समझ जाइए वहाँ पे एक्चुअल में HCl बहुत थोड़ा मात्रा में होगा, वाटर ज़्यादा मात्रा में उसमें मिलाया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक हमने आपको बता दिया एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है भैया, सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एनिमल और प्लांट में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं भैया, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मिनरल से जो बनता है उसे कहते हैं मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सब बता दिया गया। अब आते हैं भैया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। क्या आते हैं भैया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। यहाँ से भैया समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है भैया, अभी पढ़ के आ रहे हैं, एसिड हैव सॉर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है भैया, सॉर टेस्ट होता है। एसिड क्या होता है भैया, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है भैया, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। एसिड हैव सॉर टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ भैया, किसके साथ, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एकदम रट लीजिए, क्या भैया, मेटल रिएक्ट करेगा अगर एसिड के साथ तो फिक्स है हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साल्ट बनेगा। क्या बनेगा भैया, साल्ट बनेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिए। जिंक का रिएक्शन किया जा रहा है, H2SO4 साथ डाइल्यूट है। कैसा लिया गया भैया, डाइल्यूट। बना क्या, जिंक सल्फेट, साल्ट है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। दूसरा एग्जांपल दिया गया, आयरन H2SO4 FeSO4 साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गया। याद रहेगा, मेटल रिएक्ट विथ एसिड गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आगे चलें, चलिए। तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, नोट लिखा गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लीजिए भैया। कर्ड एंड सॉर फूड स्टफ्स शुड नॉट केप्ट इन मेटल। भैया जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे दही हो गया या कोई सॉर फूड है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं भैया, मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ है तो उसको भैया हम लोग क्या करते हैं, मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, जैसे कौन सा मेटल हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, इन सब मेटल के अंदर हम लोग बने हुए बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, ध्यान समझिए। बिकॉज कर्ड एंड अदर सॉर फूड कंटेन एसिड। जो भी भैया
कर्ड होता है या फिर शोर वाले फूड होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है भैया, एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करके भैया पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देते हैं। क्या करते हैं भैया, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देते हैं और हमारा फूड क्या हो जाता है भैया, पॉइजनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइजन बन जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी खट्टी चीज़ें उनको हम लोग मेटल के बर्तन में, बेसिकली कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि खट्टी चीज़ों में भैया एसिड पाया जाता है और एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस कंपाउंड बना लेता है। आगे देखते हैं भैया, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ भैया, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। तो इसको हमेशा याद रखिए, अगर कहीं पर क्या है भैया, कार्बोनेट लिखा है, क्या लिखा है, कार्बोनेट, तो एक चीज़ तो पक्का हो गया कि अब वो यहाँ पर CO2 गैस तो निकलेगा। क्या याद रखना है, अगर कहीं कार्बोनेट शब्द आ गया केमिकल रिएक्शन में, कहीं पर भी आ गया, तो समझ जाइए वहाँ पे CO2 तो पक्का है निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, CO2 निकलेगा। तो ये रिएक्शन देखते हैं, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है HCl के द्वारा, बन क्या रहा है, साल्ट, CO2 गैस और वाटर। ठीक है भैया, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, किसी के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन कराते हैं, साल्ट बनता है, CO2 गैस बनता है और वाटर बनता है, याद रहेगा। चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, NaHCO3 हो, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, साल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा हुआ, ध्यान से देखिए भैया। लाइन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नाम क्या है, लाइन वाटर। जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है भैया, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और ये लाइम वाटर को क्या कर देता है भैया, मिल्की कर देता है। क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। ठीक है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जब क्या होता है भैया, एक्सेस CO2 से रिएक्शन करता है। क्या करता है, एक्सेस CO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है, वाटर में सल्यूबल होता है। और हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर में क्या होता है भैया, इनसल्यूबल होता है। इतना चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने सुना ही होगा भैया, एग सेल आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग का सेल होता है भैया, ऊपर वाला पार्ट जो है एग, आपने देखा होगा, तो वो सेल किसका बना होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एसिड रिएक्ट विथ बेस, अगर कोई एसिड है बेस के साथ रिएक्शन हो रहा तो क्या होता है, कभी या 100% याद रखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो साल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है भैया, साल्ट और वाटर बनता है। तो इसका, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो भैया, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो और साल्ट एंड वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। कोई पूछता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एग्जाम्पल आप चिपका दीजिएगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड क्या करता है, किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो क्या बनता है, तो भैया साल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। एग्जाम्पल दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड HCl एसिड है, रिएक्शन हो रहा है भैया, क्या बन रहा है, CuCl2 और वाटर बन गया। जिंक ऑक्साइड है, एसिड सा रिएक्शन हो रहा है, ZnCl2 और वाटर बन गया। ठीक है।
इतना चीज़ आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है जो पता होना चाहिए आपको। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी देन यूज़ बेकिंग सोडा। क्या यूज़ करते हैं भैया? बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी पर्सन को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम में भैया एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उसको भैया न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से देखिए। बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है भैया? बेकिंग सोडा का फार्मूला है। क्या है भैया? बेकिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच रिएक्ट विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब पेट में जो एक्स्ट्रा HCl बन गया है उसको क्या करता है भैया? ये न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है भैया? न्यूट्रलाइज करता है, तो जिससे हमें रिलीफ मिलता है। याद रहेगा, बेकिंग सोडा क्या करता है भैया? जो हमारे पेट में एक्सेस HCl बन गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए हम लोग एसिडिटी जब होती है तो इनो पीते हैं। एक्चुअल में इनो में भैया बेकिंग सोडा मिलाया गया रहता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जो चीज़ बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए देखते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच आयोनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन। सिंपल सी बात लिखा है भैया, अगर एसिड है उसको हम लोग क्या करते हैं? वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। क्या करते हैं भैया? वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ आयन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है भैया? H+ आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है एग्ज़ाम में कि जितना भी एसिड है उसमें कौन सा आयन कॉमन होता है? विच आयन्स कॉमन इन ऑल द एसिड। तो आप आंसर बताएंगे भैया H+ आयन। हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन क्या होता है? हर एक एसिड में प्रेजेंट होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है HCl। अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ और Cl- बन जाए, मतलब H+ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा भैया। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। जो हमारे पास अल्कोहल है या फिर ग्लूकोज है उसका हमने क्या लिया है भैया? एक्वस सोल्यूशन लिया है, लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा। उसका रीज़न क्या है? ध्यान समझिए भैया। बिकॉज हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज H+ ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। क्या मतलब हुआ? मतलब जब हम लोग ग्लूकोज और अल्कोहल को क्या कर रहे हैं? वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा भैया? H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो होगा? समझ में आया? तो जब ये क्वेश्चन आएगा सीधा आंसर लेके आना है कि हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा लिखा है भैया, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है भैया उसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो रीज़न क्या बताएंगे? सिंपल सा रीज़न है भैया, इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होता है, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, इसीलिए भैया वो करंट कंडक्ट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बट रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो हमारे पास रेन वाटर है वो क्या करता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो क्यों करता है? रीज़न बताया गया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो याद रखिएगा, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई आयनिक कंपाउंड या आयंस नहीं होता है। वहीं पर जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि भैया उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर लिखा है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्वेश्चन ये है
कि जो हमारे पास क्या दिया गया है भैया, HCl दिया गया है, HCl गैस दिया गया है। और कैसा HCl है भैया, ड्राई HCl है और ड्राई लिटमस पेपर है। क्या है भैया, ड्राई लिटमस पेपर है, तो उसकी कलर को चेंज नहीं कर पा रहा है। भाई HCl एसिड है, लेकिन कहा जा रहा है कि ड्राई HCl है और वो क्या कर रहा है, लिटमस पेपर को कलर को चेंज नहीं कर पा रहा है। सीधा आंसर लिखेंगे बिकॉज इट हैज़ नो H+ इन इट, क्योंकि जो हमने HCl लिया है कैसा लिया है भैया, ड्राई HCl लिया है, एक्वस HCl नहीं लिया है। तो जब HCl हमारा ड्राई होता है तो उसमें H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जब H+ आयन ही नहीं रहेगा तो लिटमस पेपर के कलर को कैसे चेंज करेगा, ठीक है। तो मतलब कलर भी चेंज कराना है तो हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वाटर रहेगा तभी H+ प्रोड्यूस होगा। तो अगर आपने ड्राई HCl लिया है तो भैया वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। आंसर लिख आएंगे इट हैज़ नो H+ इन इट, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का डेफिनेशन। नंबर 1 की डेफिनेशन लिखा भैया, ध्यान से देखिएगा। एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ये सब याद रखिएगा, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर thus produce large amount of hydrogen ion is called strong acid। क्या मतलब हुआ भैया, ऐसा एसिड जो वाटर में क्या हो भैया, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और ढेर सारा H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तो उस एसिड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ETC। अब आते हैं भैया वीक एसिड क्या होता है। तो ऐसा एसिड जो पार्शली आयोनाइज हो, क्या हो भैया, पार्शली आयोनाइज्ड हो वाटर में और स्मॉल अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करे। क्या करे भैया, स्मॉल अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करे तो उसे कहा जाता है वीक एसिड। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ETC। तो यहाँ पे भैया क्या होता है, आपका एसिड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इतना ही हमें एसिड में पढ़ना था, ठीक है। अब हम भैया पढ़ने वाले हैं कि बेस क्या होता है। एसिड हमने पढ़ लिया है तो ध्यान से देखिए बेस क्या होता है। बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैज़ बिटर टेस्ट। पहला पॉइंट याद रखना है कि बेस क्या है, एक भैया केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है भैया, कड़वा होता है, बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। और क्या याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ एल्कली। तो एल्कली क्या होता है भैया, ऐसा बेस है जो वाटर में सल्यूबल होता है। क्या होता है भैया, एल्कली एक्चुअल में बेस ही होता है, लेकिन ऐसा बेस है जो वाटर में सल्यूबल होता है। तो जो बेस वाटर में सल्यूबल होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्कली। याद रहेगा, जो बेस वाटर में सल्यूबल होता है उसे कहते हैं एल्कली। सभी बेस वाटर में सल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन जो वाटर में सल्यूबल होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कली। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है भैया। आगे ध्यान समझिए। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH- आयन। बेस क्या होता है भैया, जब भी कभी भी बेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है भैया, OH- आयन प्रोड्यूस होता है। तो एग्जांपल दिया गया है NaOH, वाटर में डिजॉल्व कराया गया, देखिए OH- आयन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे हमने क्या बताया था, अगर एसिड है तो वाटर में डिजॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। ऐसे ही अगर बेस है तो वाटर में डिजॉल्व करोगे तो OH- आयन मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये सब क्या है भैया, बेस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है भैया, बेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए भैया, जब वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो क्या हो जाए भैया, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में OH- आयन प्रोड्यूस करे
तो उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। फिर सुनिए, अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ऐसा बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए जब वाटर में डिजॉल्व किया जाए और ढेर सारा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, ETC। अब बात करते हैं वीक बेस क्या होता है। तो ऐसे बेस जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें कहा जाता है वीक बेस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भैया वीक बेस का इंपॉर्टेंट है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भैया? वीक बेस के। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भैया प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि बेस जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। एसिड इंपॉर्टेंट था, वो थोड़ा सा बड़ा है। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है भैया? बिटर इन टेस्ट। बेस है बिटर टेस्ट। सोपी इन टच। कैसा भैया? टच में क्या है भैया? बेस फील सोपी। जैसे साबुन होता है, सोप आपने देखा होगा भैया, तो टच करने पे आपको वो सोपी नेचर आपको बेस में समझ में आता है। ये क्या करता है भैया? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर, याद रहेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है भैया, जो बेस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब ये वाला रिएक्शन आपको याद रखना है। अगर बेस का रिएक्शन किसके साथ करते हैं भैया? मेटल के साथ करते हैं तो क्या बनता है? फिर से वही साल्ट बनेगा और क्या बनता है भैया? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये रहा NaOH, मेटल के साथ जिंक रिएक्शन कराया गया और क्या बना? हाइड्रोजन गैस निकल गया और साल्ट बना, सोडियम जिंकेट। इसका नाम याद रखिएगा भैया, नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। फार्मूला Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। फार्मूला क्या है भैया? सोडियम जिंकेट, याद रहेगा। चलिए, और एक चीज़ भैया नोट डाल के लिख लीजिए कि जितने भी मेटल हैं, ऐसा नहीं कि जितना भी मेटल हम लोग जानते हैं सब के सब जो हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। कुछ ही मेटल हैं जो क्या करते हैं भैया? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे भैया फिर से वही आ गया, बेस रिएक्ट विथ एसिड। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन होगा भैया, साल्ट और वाटर बनेगा। अभी पिछले हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, आगे चलते हैं भैया। अगर हम, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग क्या करते हैं भैया? किसी बेस का रिएक्शन करा देते हैं भैया किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तब क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है भैया? साल्ट और वाटर। ध्यान से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है भैया? एक वीक बेस है और यहाँ रिएक्शन हो रहा है CO2 के साथ। किसके साथ भैया? CO2 के साथ, जो कि क्या है भैया? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो एसिड और ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन होगा, बना क्या भैया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक साल्ट है, और H2O वाटर। ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है भैया? एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। और जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होता है, क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, वो क्या होता है भैया? बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इतना ही हमें पढ़ना था बेस में। ठीक, अब pH स्केल। pH स्केल, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? इसमें हम लोग क्या पता करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन दिया गया है, एसिड है, बेस है, तो पता चल गया। अब वो स्ट्रेंथ क्या है उसकी, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ठीक है, कि मॉडरेट है, ये सब कुछ हम लोग कहाँ से पता लगाते हैं? pH स्केल से पता लगाते हैं। चले भैया डेफिनेशन देखा जाए pH स्केल का क्या होता है। तो 1909 साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था भैया सोरेनसन। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा,
सोरेनसन, इन्होंने क्या किया भैया, एक स्केल दिया। क्या दिया? स्केल दिया, जो कि बताता क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सोल्यूशन एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम। ठीक है भैया, तो जो हमारा पीएच स्केल है वो हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सोल्यूशन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सोल्यूशन। और इन्होंने यहाँ पे यूज क्या किया है भैया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ आयन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारा सोल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा पीएच होता है सोल्यूशन का, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये देखिए फार्मूला लिखा है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर H+ आयन क्या रहेगा भैया, ज़्यादा होगा। क्या होगा भैया, H+ ज़्यादा होगा तो पीएच अपने आप कम हो जाएगा। क्या होगा भैया, पीएच अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बना दिया गया है पीएच स्केल, तो ध्यान से देखिए भैया, पीएच स्केल में जो नंबरिंग किया गया है 0 से लेके भैया 14 तक किया गया है। कितना किया गया है, 0 से लेके 14 तक। तो यहाँ जो 7 नंबर का है, जो 7 नंबर है उसे कहा गया भैया न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहा गया, न्यूट्रल पॉइंट। तो 7 के भैया अगर आप इधर आते हैं, लेफ़्ट साइड आते हैं, तो ये क्या बताता है भैया, एसिडिक चीज़ बताता है। क्या बताता है, सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। अगर 7 से ऊपर जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये क्या बताता है भैया, सोल्यूशन हमारा बेसिक है। 7 क्या बताता है, सोल्यूशन न्यूट्रल है। 7 से कम आएंगे, 6, 5 इधर आएंगे भैया, तो क्या बताएगा, सोल्यूशन एसिडिक है। 7 से ऊपर जाएंगे तो सोल्यूशन कैसा होगा भैया, बेसिक होगा। याद रहेगा। अगर पीएच की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, 0 से 3 के बीच में है, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर 4 से लेके 7 के बीच में है तो भैया वीक एसिड। 8 से लेके 11 तक है वीक बेस, 11 से लेके 14 के बीच में है भैया तो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका पीएच स्केल था। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना है। 7 न्यूट्रल पॉइंट, 7 से कम हुआ तो एसिडिक नेचर, 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक नेचर। ठीक है, आगे चला जाए। न्यूट्रल सब्सटेंस है पीएच एग्जैक्टली 7। अगर सब्सटेंस हमारा कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया, 7 होती है। कितना होती है भैया, 7। एग्जाम्पल दिया गया है प्योर वाटर, शुगर, NaCl, इन सब का जो पीएच वैल्यू कितना भैया, 7 है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, NaCl, शुगर, प्योर वाटर, इन सब का पीएच क्या है, 7 होता है। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो भैया क्या होता है, आपका एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, इससे पहले हमने अभी देख ही रखा है, 0 से 3 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, 4 से 6 के बीच में है तो वीक एसिड कहलाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं भैया, बेसिक सोल्यूशन कहा जाता है। अगर 8 से 10 के बीच में है तो वीक बेस, 11 से 14 के बीच में है तो भैया स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। अब ये आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो भैया अभी तक हमने देखा था, जो इंडिकेटर देखा था वो क्या था भैया, एसिड बेस इंडिकेटर था, या सिंपली इंडिकेटर ही कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक नया तरीके का इंडिकेटर बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है, इसमें ढेर सारा इंडिकेटर मिला के बनाया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ many different indicator which give different color at different pH value। समझ पाया, नहीं समझ पाया भैया, फिर समझिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर है ढेर सारे अलग अलग इंडिकेटर का, जो कि अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि किस पीएच वैल्यू पे कौन सा कलर शो करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है भैया वो टेबल
जो बताता है कि pH वैल्यू क्या है और कलर क्या होगा। अगर pH वैल्यू 0 है तो कलर कैसा रहेगा भैया, डार्क कलर रहेगा। 1 है तो रेड, 2 है तो रेड, 3 है तो ऑरेंज कलर आ जाएगा भैया। कैसा आ जाएगा, ऑरेंज। अगर pH वैल्यू 4 है तो ऑरेंज, 5 है तो ऑरेंज येलो, 6 है तो भैया ग्रीनिश येलो और 7 है तो ग्रीन। ये याद रखना है। जो बॉक्स बना रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट भैया। pH वैल्यू 7 है तो ग्रीन कलर हमें देखने को मिलेगा। अब अगर 0 से लेके 3 के बीच में है, कहाँ है भैया, 0 से लेके 3 के बीच में है, तो जो कलर मिलने वाला है हमें कैसा मिलने वाला भैया, रेड मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, रेड मिलने वाला है। अब 4 से लेके 6 है, क्या है भैया, 4 से लेके 6 है तो ऑरेंज मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। 7 तक आते आते ग्रीन हो जाएगा। आगे चले, चलिए। अगर pH वैल्यू क्या है भैया, 8 है तो ग्रीनिश ब्लू कलर सोल्यूशन दिखाई पड़ेगा। 9 है तो ब्लू हो जाएगा, 10 है तो नेवी ब्लू हो जाएगा। तो मतलब 8 से लेके 9 तक, 8 से लेके 10 तक अगर pH वैल्यू क्या है, 8 से लेके 10 के बीच में है, तो कलर आपको कैसा देखने को मिलेगा भैया, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलें। 11 है और 12 है तो हमें पर्पल दिखाई पड़ेगा। सोल्यूशन का कलर भैया पर्पल। और 13 और 14 है तो भैया वायलेट कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, वायलेट कलर हो जाएगा। तो ये टेबल में आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और लास्ट में वायलेट। क्या हो जाएगा भैया, लास्ट में वायलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली एसिड और बेस ये 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साल्ट के बारे में, वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। सारा जो भी साल्ट वाला टॉपिक है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।